ओके। सो वैसे तो हम लोग स्टडी टेक्निक्स पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, जानेंगे हम इस चीज के बारे में। बट यार मैंने ना इसको ना कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है जो आपकी डेली रूटीन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अब हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो बेसिकली देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका कुछ पॉइंट्स है जो आपको ना याद रखने हैं इसमें। पहली चीज जो होगी वो ये होगी कि आपको अपने पे विश्वास करना है, मतलब बिलीव इन योरसेल्फ। क्योंकि हम एक चीज अगर कुछ चीज स्टार्ट करते हैं ना, अगर आपको विश्वास नहीं है कि वो चीज नहीं कर पाओगे तो यार नहीं होगा, काम नहीं चलेगा। फिर है उसका अगले पार्ट होता है आपका किसी भी चीज की तैयारी करने के लिए इनकरेज एंड मोटिवेट योरसेल्फ। ये मैं बताऊंगी किस तरीके से करना है आपको। देन स्टडी प्लान, मतलब आपका नीट में या फिर आप अगर जेई में पढ़ना चाह रहे हो तो किस तरीके से क्या आपका स्टडी प्लान रहना चाहिए ताकि आप बोर्ड्स का भी सेम टाइम पे तैयारी कर सको। समझ में आ रही है ये चीज है। देन हम लोग क्या करेंगे ये भी देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग बैकलॉग्स को क्लियर कर सकते हैं। बैकलॉग्स मतलब होता है आपका 11th क्लास का जो आपका पार्ट छूट गया। देन आपको एक और चीज करनी है जो अपना लेजीनेस कम करने के लिए करना है, वो करना है बेड एंड स्लीप। सोना भी बहुत जरूरी होता है, ऐसा नहीं है कि दोस्तों के साथ घूमते रहो हर दिन। देन इवेल्युएट योरसेल्फ, यू हैव टू इवेल्युएट योरसेल्फ ऑल्सो, ठीक है। सो यू हैव टू इवेल्युएट योरसेल्फ एंड द लास्ट थिंग विच इज इम्पोर्टेंट इज प्लान फॉर टुमारो, कि आपको किस तरीके से प्लान करना है टुमारो के लिए, मतलब अगले दिन के लिए आपको किस तरीके से प्लान करना है। ये सब चीजें ना हम एक एक करके समझेंगे इसको यहाँ पर, या कैसे फॉलो करना है अपना ये चीज, ये भी हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं बिलीव इन योरसेल्फ पे। पहले अपने आप में विश्वास पैदा करना है। आई थिंक कई लोगों का विश्वास डगमगा गया होगा इस टाइम पे कि भाई हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। देन बिलीव इन योरसेल्फ पे आपको कुछ चीजें ना नोट करनी है अपने दिमाग में, या ना बिठानी है काइंड ऑफ, कि हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास ना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हम ये चीज कर सकते हैं, ठीक है। तो वी ऑफ्टन लैक बिलीफ इन आवरसेल्फ व्हेन वी नीड इट मोस्ट। तो जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है कि हम विश्वास करें, तभी हम क्या करते हैं, अपना बिलीफ लैक कर जाते हैं। मतलब आप मंजिल के बहुत करीब होते हो बट स्टिल क्या करते हो, फिर भी आप मंजिल को छोड़ देते हो क्योंकि आपको लगता है कि नहीं हम बहुत कर चुके हैं, अब नहीं होगा हमसे। देन सेल्फ कॉन्फिडेंस यार डेवलप नहीं करोगे तो फिर कॉन्फिडेंट नहीं हो पाओगे किसी भी चीज में। ये चीज आ रही है समझ में। So to anyone that ever told you you are no good, they are no better. कोई अगर आपको बोलता है कि भाई तुझसे कुछ नहीं हो सकता, तेरे बस की कुछ नहीं है, तूने तो कुछ नहीं उखाड़ा, 10th में तेरे मार्क्स ही कितने थे, तो जो अगर आपको ऐसा बोल रहे हैं ना, दैट मीन्स वो भी अच्छे लोग नहीं है। एकता कौन है, आईवान। आईवान यार म्यूट कर लो, अगर कुछ बोलना हो कुछ पूछना हो तो यू कैन आस्क मी। समझे बात को आईवान? डिड यू गेट इट? चलो, तो when I start counting my blessings, my whole life turned around. तो अगर आप देखो कि आपके लिए कौन क्या क्या कर रहा है, लाइक आपके फादर मदर आपके टीचर्स क्या क्या कर रहे हैं, तो शायद आपकी जिंदगी बदल जाएगी, ठीक है। देन आपको सबसे ज्यादा जरूरत है ट्रस्ट करने की अपने आप। देन आपका आता है कि कॉन्फिडेंस कम नॉट फ्रॉम ऑलवेज बीइंग राइट बट फ्रॉम नॉट फेयरिंग टू बी रॉन्ग। तो मतलब मान लो अगर आपका कोई क्वेश्चन अगर आज रॉन्ग हो रहा है, ऐसा नहीं है कि वो जिंदगी भर रॉन्ग होगा, या फिर आप किसी क्वेश्चन पे अटक गए तो ऐसा नहीं है कि कभी जिंदगी में निकाल नहीं सकोगे। मे बी शायद आपको वो कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद भी ना कुछ चीज ऐसी हो जो समझ में ना आई हो। तो गलत आप हो इसके लिए तैयार रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप हमेशा ही राइट होंगे। समझ में आ रही है ये चीज? देन हम एक चीज देखते हैं कि हाउ टू इनकरेज एंड मोटिवेट योरसेल्फ। आपको सबसे ज्यादा जरूरत है अपने आप को मोटिवेट करने की। पहले तो अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप कर लो कि भाई हम ये चीज कर सकते हैं, इवन तो आपके पास कम टाइम है बट स्टिल आप ये चीज अपना जो गोल है, नीट है या फिर आईआईटी है या फिर अदर कोई भी गोल है, आप उसको अचीव करने की हिम्मत रखते हो, आपके पास जज्बा है उस चीज को करने का।
पर क्या होता है, हम डेली लाइफ एक्टिविटीज से इन सब चीजों से भटकते हैं। तो हम लोगों को क्या चाहिए कि हम अपने आप को मोटिवेट करना शुरू कर दें, किसी भी तरीके से हम अपने आप को मोटिवेट करें। तो उसके लिए क्या जरूरी होता है कि आप ड्रीम करो उस चीज का, कि आप डॉक्टर बन गए, या मतलब अगर आपने अगर नीट किया तो आप डॉक्टर बन गए हो, तो आप ये सब चीजें कर सकते हो, बट आप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो उसके बारे में चाह रखो और उसको करने की ताकत डेवलप करो अपने अंदर। देन आप चाहो तो आप इंस्पिरेशनल वीडियोस दे सकते हो, 5 मिनट तक की देखा करो, उससे ज्यादा मत देखा करो, वो बोर करते हैं। फिर आप डेली अपने आप को चैलेंज करो कि आप ये करना है, ठीक है। तो उस पे आप चैलेंज कर जाओ, कि अपने आप को चैलेंज करो कि नहीं मुझे ये करना है तो करना है, कुछ भी हो जाए। और दूसरों से चैलेंज लो, मतलब आपको कोई अगर बोलता है ना कि यार तू तो कर ही नहीं सकती ये चीज, तू तो कर ही नहीं सकती, बट तुम्हें करना है, तो तुम अपने आप को चैलेंज करो उस चीज के लिए भी। अपना एक गोल सेट करो, एक प्लान बनाओ कि किस तरीके से उस गोल को मैं अचीव करूं, और उसको करने की कोशिश भी करो, टेक एक्शन। क्योंकि सक्सेस ऐसी थोड़ी मिल जाती है, बाजार में थोड़ी बिकती है सक्सेस, समझे। And start writing whatever you have done to reach your goal and where you actually wasted your precious time. तो आप डेली काउंट करो कि भाई कहाँ आपने अपना टाइम इन्वेस्ट किया है। लाइक अगर मैं आज, मुझे आज चैप्टर करना था, लेट सपोज मोल कॉन्सेप्ट मुझे अगर पढ़ना है आज, बट मैं तो चली गई भाई की शादी में, या ना पड़ोस के किसी बर्थडे में चली गई, तो वहां पे एक्चुअल में आप क्या करो ना, अपना प्रीशियस टाइम जो अभी इस वक्त का जो टाइम है ना, वो पूरा का पूरा वेस्ट करने वाले हो। भाई बर्थडे अगले साल भी आ जाएगा, नीट और आईआईटी का एग्जाम छूटा ना तो 1 साल का धब्बा लग जाएगा। क्लियर है। तो सबसे पहले तो ये चीज अपने अंदर चीज पैदा होनी चाहिए, तभी आप वो चीज के बारे में प्लान कर सकते हो। देन हम लोग आते हैं इसके ऊपर, स्टडी प्लान। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको यहाँ पर मुझे बतानी थी कि किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। सो अब देखो यहाँ पर क्या है आपका, पहले आपको क्या करना है, जैसे मान किसी भी कोचिंग के लेक्चर्स हो रहे हैं, तो पहले जो वो आपको टॉपिक पढ़ा रहे हैं ना, उस टॉपिक के नोट्स बना लो। इवन यू रीड फ्रॉम योर बुक, या फिर आप डायरेक्टली उनके नोट्स बना लो। नोट्स बनाने के बाद वो टॉपिक पढ़ लिया आपने, देन उस क्या करो, अपनी एनसीईआरटी बुक उठाओ। मैं ये दोनों के लिए बता रही हूँ, जेई के लिए भी बता रही हूँ और नीट के लिए भी बता रही हूँ। आप अपनी एनसीईआरटी बुक उठाओ, एनसीईआरटी बुक के जो क्वेश्चंस हैं वो करो सबसे पहले उस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। यहां तक आई बात समझ में। देन आपको करना क्या है उसके बाद, प्रीवियस ईयर्स के, प्रीवियस ईयर के जो नीट के क्वेश्चंस है ना, वो सॉल्व करना है, ठीक है। या आप प्रीवियस ईयर के जेई के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो, हाँ ठीक है। तो यस, आप चाहो तो नीट के पेपर सॉल्व कर सकते हो, एआईपीएमटी या एम्स के पेपर। मतलब स्ट्रेटेजी कुछ इस तरीके से रखनी चाहिए कि पहले आपका एनसीईआरटी होगा, देन आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करो, जिस भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो वो, या उस फील्ड से रिलेटेड। जैसे मेडिकल फील्ड से रिलेटेड सिर्फ नीट नहीं होता, एम्स भी होता है, तो उसकी भी आप कोई भी बुकलेट खरीद सकते हो, और मैंने भेजी भी है वैसे एम्स की। और इसके देन बाद आप क्या कर सकते हैं, देन आप क्या कर सकते हैं कि आप और क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो। मतलब प्रीवियस करने के बाद और भी ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके लिए आपको करना क्या है, आपको सिर्फ एक ही बुक परचेज करनी है। क्लियर है। डिपेंड नहीं करता आपका फ्रेंड किस में से कर रहा है, लाइक आपका फ्रेंड एलन में से सॉल्व कर रहा है, आपका फ्रेंड विद्या मंदिर में से सॉल्व कर रहा है, या आपका फ्रेंड आकाश में से सॉल्व कर रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक बुक उठाओ और उसको पूरा करो बस, क्योंकि आपको प्रैक्टिस ही करनी है, और हर बुक के अंदर हर टाइप का क्वेश्चन मिल ही जाता है, ठीक है। तो फॉर प्रैक्टिस बाय वन बुक बेस्ट फॉर दैट सब्जेक्ट और टॉपिक। अब देखो क्या होता है इसमें, मैंने यहाँ पे बुक्स के नाम भी मेंशन किए हैं आप लोगों के लिए, जैसे जेई है और नीट है। तो अगर आप फिजिकल के लिए ज्वाइन कर रहे हो, मतलब फिजिकल के लिए करने वाले हो प्रैक्टिस, तो आईआईटी जेई के लिए तो सही, सबसे सही बुक है नरेंद्र अवस्थी, क्योंकि नरेंद्र अवस्थी ना एडवांस लेवल तक लेके जाती है। जेई वालों के लिए मैं बता रही हूँ ये चीज, ठीक है। नीट के लिए आपको क्या करना है, या तो आप प्रदीप की बुक में से पढ़ लो, या फिर आप एबीसी ले लो। एबीसी इज अ वेरी वेरी गुड बुक, उसमें थ्योरी बहुत अच्छी मिल जाएगी आपको,
मतलब अगर आप कोई टॉपिक अगर आपका टीचर पढ़ा रहा है, तो आप टॉपिक पढ़ने के लिए, फिजिकल के लिए एबीसी पढ़ सकते हो इजिली, ठीक है। उसमें क्वेश्चंस भी है तो आप क्वेश्चंस भी कर सकते हो। इनऑर्गेनिक के लिए आप देखो तो आईआईटी जेईई में आपको सबसे बेस्ट रहेगी वीके जैसवाल, बेस्ट है। और इनऑर्गेनिक का ना मेनली जो पोर्शन आता है वो आपका एनसीईआरटी बेस्ड ही आता है, इवन ये आपका जेई का हो चाहे आपका नीट का हो। तो इनऑर्गेनिक में हमारा रहता है थ्योरी पोर्शन, जिसको हम ज्यादातर क्या करते हैं, रटते हैं। अगर हम पी ब्लॉक रिएक्शंस को देख लें, एस ब्लॉक रिएक्शंस को देख लें, हम सब रटते हैं। फिर अगर मैं नीट की बात करूं तो नीट में आपके पास ना 3 ऑप्शंस होते हैं, वीके जायसवाल, प्रदीप एंड एबीसी। तो इन तीनों में से आप कोई भी बुक परचेज कर सकते हो। और हाँ, प्रदीप में वैसे तो प्रदीप एक ही आती है आपकी, एबीसी में वॉल्यूम आती है इनऑर्गेनिक, सॉरी, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 के नाम से बिकती है ये आपकी एबीसी। वॉल्यूम 1 इज फॉर 11th क्लास एंड वॉल्यूम 2 इज फॉर 12th क्लास। सो आपको 12th क्लास के लिए वॉल्यूम 2 लगेगा, ठीक है। और वीके जायसवाल की बुक मैंने शेयर कर दी थी आप लोगों के साथ टेलीग्राम पर ही। अब ऑर्गेनिक पे आ जाते हैं। ऑर्गेनिक में देखो आईआईटी जेईई के बच्चे जो हैं वो एमएस चौहान ले सकते हो तुम लोग, मैंने शेयर भी की है ये बुक आपके साथ। अब नीट वालों का सीन क्या है ना, नीट वालों के सीन में ये चीज हो जाती है कि ऑर्गेनिक को ना प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आप। ऑर्गेनिक के क्वेश्चन जितने ज्यादा करोगे ना उतनी ज्यादा ऑर्गेनिक आते हैं, ऑर्गेनिक थ्योरी पढ़ने से कभी नहीं आती, ठीक है। ऑर्गेनिक में प्रैक्टिस की जरूरत बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ऑर्गेनिक में ना एक कोई फॉर्मूला नहीं होता कि इस वाली रिएक्शन के अंदर यही फॉर्मूला लगेगा, इसी तरीके से इंटरमीडिएट्स बनेंगे या ट्रांजिशन स्टेट बनेंगी आपकी। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उतनी ज्यादा हाथ पे चढ़ेगी आप। तो नीट के लिए भी मैं एमएस चौहान ही रेफर करती हूँ या फिर एबीसी रेफर करती हूँ, बट एबीसी में ना कंपैरेटिवली क्वेश्चंस बहुत कम है, तो कोशिश करो कि एमएस चौहान ही कर लो। एमएस जॉन में बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, आपके लिए सही रहेगा। आप चाहो तो लेवल 2 ट्राई करो या मत करो, नीट वालों के लिए बता रही हूँ, बट आप लेवल 1 तो जरूर करो। बट जेई वाले सारे लेवल्स ट्राई करना, 1 भी 2 भी 3 भी, कि जेई वालों को थोड़ा और एडवांस में जाना है, एडवांस लेवल तक जाना है, ठीक है। अब एक और चीज पे आ जाते हैं, मान लो कि आप ये बुक्स परचेज नहीं करना चाहते, इफ यू डोंट वांट टू परचेज दीज थिंग्स, आप क्या कर सकते हो, किसी भी कोचिंग का या रेपुटेटेड कोचिंग का आप जैसे एलन हो गया, नारायणा, आकाश, विटजी, इन सब में से किसी का भी आप मॉड्यूल परचेज कर सकते हो। मॉड्यूल में क्या फायदा होता है कि ये जो मॉड्यूल वाले होते हैं ना, ये अपना जो प्रूफ रीडिंग होता है वो तो कराते ही हैं, और दूसरी चीज ये होती है, इनके मॉड्यूल के अंदर आपको हर तरीके से वेरिफिकेशन मिल जाता है। मतलब मैं बोलूँ तो कैटेगरी मिल जाती है एक तरीके से आपको, जैसे आपके पास न्यूमेरिकल टाइप है या फिर आपके पास 4 ऑप्शन टाइप है, इस तरीके से आपको मिल जाता है। और अगर इन स्टैंडर्ड बुक्स पे जाओगे तो आपको ऑब्वियसली जो क्वेश्चंस हैं वो वही मिलेंगे जो बहुत टाइम से होते हुए आ रहे हैं, जबकि मॉड्यूल्स में चेंज होता रहता है। गो फॉर अदर बुक्स, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छा। बट प्रैक्टिस करने का कॉन्सेप्ट यही है, पहले टॉपिक पर नोट्स बनाने हैं आपको, अपने खुद के लिखे हुए नोट्स, ठीक है। नोट्स बनाए आपने, उसके बाद क्या करो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करो, देन प्रीवियस ईयर के सॉल्व करो, देन आप प्रैक्टिस करो जो बुक आपने परचेज की है उससे। क्लियर है? ये सब हो जाने के बाद जब आप उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, तब आपको क्या करना है, शॉर्ट की नोट्स बनाने हैं। दैट मीन्स कि अगर आप कोई फॉर्मूले से बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे हो तो उस फॉर्मूले को कहीं नोट करना है। इससे क्या होता है, अगर आप एग्जाम में, जैसे नीट का एग्जाम हो गया, जेई का एग्जाम हो गया, आप एग्जाम में जाते हो तो एग्जाम में आपके पास भतेरी कॉपियां हो जाती है। जैसे आपके पास 10-10 कॉपियां हो जाती है केमिस्ट्री की, तो वो पढ़ना यार पॉसिबल ही नहीं है ना, 2 दिन में आप कैसे 10 कॉपी पढ़ सकते हो। बट अगर आप एक कॉपी बना लो सारे फॉर्मूला की, तो वो आपके लिए क्या हो जाता है, बढ़िया हो जाता है। जो लोग मेहनत नहीं करना चाहते, मेहनत से बचना चाहते हैं, उनके लिए मैंने रेजोनेंस का भी भेजा है फॉर्मूला बुकलेट, तो आप वहां से भी ट्राई कर सकते हो, देख सकते हो अगर आप कुछ चीज में हेल्प चाहिए तो किस तरीके से बनते हैं वो। बट मैं यही कहूंगी खुद से बनाओ, खुद से बनाते तो चीज ज्यादा आती है, अच्छे से आती है चीज, ठीक है। देन हम आते हैं इस पे, फॉर बोर्ड आपको क्या करना है। बोर्ड के लिए जो बच्चे सिर्फ बोर्ड का पढ़ना चाहते हैं ना, नीट के बारे में प्रिपेयर करना चाहते हैं ना, जेई के बारे में उनको इतनी टेंशन है, पर बोर्ड की सबसे ज्यादा टेंशन है, तो बोर्ड वाले बच्चे क्या करेंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद उनमें एक स्टेप और बढ़ जाएगा। स्टेप जो है वो आपका ये होगा कि
एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद एनसीईआरटी के मतलब सीबीएसई के या फिर आपके स्टेट बोर्ड के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना, सिर्फ वही सॉल्व करना। ठीक है, आपका काम बन जाएगा बोर्ड के लिए। मतलब आप सैंपल पेपर भी ले सकते हो उसके लिए, जो 10 इयर्स के आते हैं वो भी ले सकते हो, नहीं तो टॉपिक वाइज भी बुक आती है जिसमें आपके प्रीवियस ईयर के दे रखे होते हैं। अदर योर सीबीएसई बोर्ड और योर स्टेट बोर्ड, आप दोनों में से किसी जिस भी बोर्ड के हो उसकी बुक एक परचेज कर सकते हो जिसमें प्रीवियस ईयर के दे रखे हो। तो आपका एक स्टेप और बढ़ जाएगा अगर आप बोर्ड के लिए बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो। अब एक चीज मैं आपको क्लियर कर देती हूँ यहाँ पे, देखो आपको बोला जाता है बोर्ड के लिए ये है और टीचर है और नीट के लिए ये टीचर है, ठीक है। देखो नीट में और जेई में एक डिफरेंस होता है बोर्ड से, वो ये होता है कि नीट और जेई में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं चीजों को, पर टॉपिक जो है वो थोड़ी बदलेगा। मतलब मान लो अगर ऑक्सीजन गैस है तो यार वो गैस ही है ना, ये थोड़ी है कि अगर मैं बोर्ड में पढ़ा रही तो वो सॉलिड हो जाएगी। तो जो कॉन्सेप्ट है वो आपके सेम रहते हैं। आई थिंक किसी का ऑन है, म्यूट कर लो प्लीज अगर आपको कुछ पूछना नहीं है तो, जिसका ऑन है। ठीक है, हाँ तो देखो भाई, अब मैं क्या बता रही थी तुमको कि कॉन्सेप्ट जो होता है वो आपका सेम रहता है, भले ही आप जेई से पढ़ो भले ही आप बोर्ड से पढ़ो। तो ये मत कहना कि बोर्ड के टीचर ने नहीं पढ़ाया आपको, या जेई के टीचर ने ये चीज नहीं पढ़ाई है, बोर्ड के टीचर ने पढ़ाई है। अगर आपने जेई या नीट के टीचर से पढ़ लिया है, दैट मीन्स आपकी बोर्ड की तैयारी साथ के साथ हो रही है। कैसे हो रही है? बोर्ड में सिर्फ प्रेजेंटेशन देखा जाता है, आपकी राइटिंग स्किल्स देखी जाती है, और आई थिंक 10th क्लास तक आप राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी कर चुके हो। आपकी हैंड राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिनकी बहुत बुरी है वो प्लीज अपनी और थोड़ी सी अच्छी कर लें, अदरवाइज टीचर पे इम्प्रेशन आपका बहुत खराब पड़ता है, बहुत ज्यादा खराब पड़ता है यार। ठीक है, मैंने खुद चेक किए तुम लोगों के पेपर, तो इसलिए बता रही हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपको कॉन्सेप्ट सेम रहेगा तो नोट्स भी सेम बनेंगे। अगर आप बोर्ड के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो ना तो आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अपने आप ही अच्छी हो जाती हैं। तो उसके लिए अलग से मत पढ़ो, पता लग रहा है बोर्ड के लिए अलग से पढ़ रहे हो भाई स्टेट्स ऑफ मैटर, नीट के लिए अलग से पढ़ रहे हो स्टेट्स ऑफ मैटर, ऐसे ही ना पढ़ते ही रह जाओगे, प्रैक्टिस नहीं होगी आपकी। ये चीज आई समझ में सबको? देन बोर्ड के लिए मैं बुक्स बता देती हूँ आपको क्या क्या ले सकते हो आप बोर्ड के लिए। मेरे पास तो वैसे एग्जाम गुरु है, मैंने उस टाइम पे जब मैं अपने स्टूडेंट को दे रही थी तो मैंने एग्जाम गुरु दी थी उसको। तो आप एग्जाम गुरु के नाम से भी बुक है वो भी ले सकते हो, या फिर एग्जाम आइडिया के नाम से भी ले सकते हो। ये स्पेशली बुक्स जो हैं ये बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए है। स्टेट बोर्ड के लिए आपको एक बार पता करना पड़ेगा इसके बारे में, क्योंकि स्टेट बोर्ड का थोड़ा आइडिया कम है मुझे, महाराष्ट्र के स्टेट बोर्ड का। टॉपिक वाइज आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर सकते हो, मैं वैसे भेजूंगी अगर मुझे मिल गई तो। कल मुझे मिली है नीट की, बट फाइल में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है भेजने में, 30 ईयर के मुझे प्रीवियस ईयर के मिले हैं सॉल्व क्वेश्चंस। और आपको एक और चीज करनी है बोर्ड के टाइम पे, जब आपका बोर्ड आने वाला हो, तो जो नीट है और जो जेई है दोनों के लिए मैं बता रही हूँ, दोनों ही स्टूडेंट कोशिश करें कि हम लोग बोर्ड पे ज्यादा ध्यान दें एज कम्पेयर टू नीट और जेई। जब बोर्ड के 10 दिन रह जाए, ठीक है, तो उन 10 दिनों में क्या करना है, आपको हर दिन प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। ठीक है, अब अगर आप एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो तो आप में क्या होता है, वो जो 3 घंटे वाला टाइम होता है ना उसके लिए आप तैयार हो जाते हो, और आपकी राइटिंग बहुत फास्ट होती है। जैसे कुछ लोग हैं आपकी क्लास में उनकी राइटिंग इतनी फास्ट नहीं है, वो जल्दी जल्दी नहीं लिख पाते। और कुछ लोग ऐसे भी हैं तुम्हारी क्लास में कि जो नीट और आईआईटी में क्या होता है ना, मैंने खुद देखा तुम लोगों के साथ, तुम लोग करते तो सही हो क्वेश्चन, पर कुछ लोग बहुत स्लो हैं और कुछ लोग बहुत ही फास्ट है। तो जो लोग बहुत ज्यादा फास्ट है ना उनके साथ दिक्कत ये होती है कि ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है उन लोगों को। कोशिश किया करो कि जो आपने क्वेश्चन किया उसे दोबारा से रीचेक कर लो एक बार। और जो बहुत स्लो है उनको तो मैं कहूंगी यार अपना प्रैक्टिस ज्यादा करो, ताकि माइंड क्लिक जो पावर होती है ना आपके माइंड को, माइंड जब क्लिक करता है किसी क्वेश्चन के लिए वो थोड़ी फास्ट हो जाए। अगर फास्ट नहीं होगी ना तो यार क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, फिर मार खाओगे तुम लोग। तो दो चीजें होती हैं बोर्ड के लिए, आपका प्रेजेंटेशन स्किल बहुत मैटर करता है, किस तरीके से लिखते हो ये चीज। और नीट और आईआईटी के लिए मैटर करता है कि क्वेश्चन कितनी जल्दी आपके माइंड में क्लिक करता है।
क्योंकि जितनी जल्दी आपके माइंड में क्लिक करेगा उतनी जल्दी आप क्वेश्चन करोगे और उतनी जल्दी दूसरे क्वेश्चन पे भी अप्रोच करोगे। ये चीज आई समझ में? ठीक है, तो ये हमारा बेसिक सिनेरियो होता है जिस तरीके से हमें तैयारी करनी होती है। आपके पास 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, मैथ्स है एंड केमिस्ट्री है फॉर आईआईटी, एंड वहीं पे आपका मैथ्स की जगह पे हो जाता है बायोलॉजी, पर टेक्निक जो है ना वो यही रहेगी, दोनों में यही रहेगी, बस डिफरेंस कहाँ आएगा, बुक्स बदल जाएंगी आपकी। आप टेक्निक यही फॉलो करो, आप कभी मार नहीं खाओगे। मैंने यही फॉलो की है अपने टाइम में, मैंने हमेशा यही चीज की है। पहले हमेशा एनसीईआरटी के क्वेश्चन करे हैं क्योंकि मेरी एकेडमिक लाइफ बर्बाद हो जाएगी अदरवाइज। ठीक है, देन आई मूव टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से मुझ में एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि मैं ये क्वेश्चन कर पाई, अगर मैं उस ईयर में होती, उस ईयर में पेपर दे रही होती तो। देन मैं मोर प्रैक्टिस करती हूँ ताकि मेरी माइंड क्लिक की पावर थोड़ी फास्ट हो जाए। ठीक है, और जो बच्चे कैलकुलेटर का बहुत सहारा लेते हैं, मैं उनके लिए एक चीज बता दूं, कैलकुलेटर यूज मत करो, पहली चीज। और अगर बहुत ज्यादा लगता है, बहुत ज्यादा आदी हो गए हो आप लोग कैलकुलेटर के, तो कोशिश करो कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आप कैलकुलेटर का यूज भले ही मत करो, मतलब सॉरी कैलकुलेटर का यूज बिल्कुल भी मत करो। प्रैक्टिस अगर और क्वेश्चंस की कर रहे हो और कहीं पे अटक गए हो किसी वैल्यू पे, बहुत गंदी गंदी वैल्यूज आती हैं आपकी, जैसे आपको ए निकालना होता है, ए क्यूब दे रखा होता है तो सॉलिड स्टेट में, तो वहां पे आप यूज कर सकते हो। अगर आप बहुत ज्यादा मतलब 100 क्वेश्चन लेके बैठ गए, पर कोशिश करो कि ना ही यूज करो, वरना कैलकुलेशन बहुत टाइम ले जाएगी और गलत भी होंगी, पेपर में बहुत गलत होती है। आपको भले ही कॉन्फिडेंस हो, बट पेपर में सच्ची में कोई चीज 230 को 10 से कैसे डिवाइड करते हैं वो भी भूल जाते हैं हम लोग। ऑल अबाउट द स्ट्रेटेजी आपकी क्या है, बोर्ड में किस तरीके से हम लोग अप्रोच करेंगे, और जो भी क्वेश्चंस आप करते हो, जो क्वेश्चंस नहीं होते उन पे आप एक स्टार मार्क कर सकते हो, आप अपने टीचर को वो चीज भेज सकते हो, वेदर केमिस्ट्री के लिए आप मेरे को भी भेज सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और फिजिक्स के लिए फिजिक्स वाले सर को भेज सकते हो। इस तरीके से आप भेज के अपने डाउट उसी टाइम सॉल्व करके उसको एक अलग कॉपी में लिखना शुरू करो, जो आपको डाउट आए हैं, जो क्वेश्चंस है वो, उसके आंसर है वो। क्वेश्चन अगर नहीं उतारने तो ठीक है, आप रेफरेंस लिख दो कि मैंने इस बुक के इस पेज में से लिया था ये क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि पेपर में आपको वो क्वेश्चन दोबारा करने हैं, जब पेपर नीट और आईआईटी का आता है ना, तो वो क्वेश्चन दोबारा करने की कोशिश किया करो। कभी कभी क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं, आईआईटी में कम होते हैं बट ठीक है नीट में हो सकते हैं। तो ये था हमारा स्ट्रेटेजी इसका। देन यस, कुछ लोग बहुत नो पकोड़ा वकोड़ा खाते हैं, घर में इस वक्त बन रहा होगा तुम लोगों के, कह रहे होंगे यार लॉकडाउन चल रहा है, पकोड़े वकोड़े खा लो और कोल्ड ड्रिंक पी लो, तो यार वो चीज अवॉइड कर लो प्लीज। तुम लोगों को मैं बोल रही हूँ क्योंकि तुम लोगों की एक्टिवनेस सारी खत्म हो गई है। मैंने सही में देखा कई लोगों को जो बाहर बैठे रहते थे दोस्तों के साथ ना, पेस्ट्री खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, वो यार बंद कर दो, बाद में खा लेना यार जब कुछ बन जाओगे, तब तो तुमको कोई नहीं रोकेगा। तो ये मैंने कुछ हेल्थियर ऑप्शंस लिखे हैं, और कोशिश करो कि रोज 6 घंटे सो। वैसे तो मैं कभी कहती नहीं हूँ 6 घंटे सो, क्लास में तो कभी नहीं कहा तुमको, पर 6 घंटे सोना जरूरी होता है। देन आप हम आते हैं इवेल्युएट योर सेल्फ। इवेल्युएशन का मतलब हिंदी में होता है मूल्यांकन। अपने आप को मूल्यांकन भी करना चाहिए कि क्या आपने किया है पूरे दिन में। ठीक है, जैसे मैंने आज एक गोल बनाया कि मैं कल ना ये करूंगी, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल मैंने मोल कॉन्सेप्ट का लेट्स सपोज एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ना है, उसके क्वेश्चन बनाने हैं, और क्वेश्चन में मुझे ये क्वेश्चन करना है, ये क्वेश्चन करना है, सारे क्वेश्चन मैंने मार्क कर लिए। आज ही तुम वो जो क्वेश्चन आपको करने हैं ना कल के दिन में, वो मार्क करके रखो। कल मत मार्क करना, कल वो भारी दिखाई देंगे आपको। अगर आप आज मार्क कर लोगे ना तो कल आप कर लोगे इजीली उसको। तो आपने ये एक ना पैटर्न पहले ही बना लिया कि भाई आपको ये करना है अगले दिन, तो आप क्या करो अगले दिन वो चीज करो। और अगर नहीं कर सकते, नहीं कर पाए किसी कारणवश, तो उसको एक कॉपी में नोट करो। जो आप करते हो ना बुरी चीजें, या आप नहीं कर पा रहे हो कोई चीज को, आप नोट करना शुरू करो उसको। धीरे धीरे अपने आप से प्रॉमिस करना शुरू करो कि भाई ये चीज मैं दोबारा नहीं करूंगा, मैं इस तरीके से अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं और भी ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करूंगा या और ज्यादा पढ़ने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यही साल है तुम्हारे पास और इस वक्त बहुत अच्छा मौका मिला है तुमको कि तुम कुछ कर दिखा सकते हो यार।
बाकी जिन लोगों का नीट और आईआईटी का पेपर अब था, जरा सोचो उनका कितना टाइम वेस्ट हो रहा है। ये मत सोचो कि उनका पेपर लेट हुआ तो उनको तैयारी करने का टाइम मिल रहा है। उनके गले में घंटी अटकी पड़ी है कि कब पेपर होगा, कब पेपर नहीं होगा। आपके पास बहुत टाइम है, आप अपने आप को इम्प्रूव अच्छे से कर सकते हो। तो अपने आप से एक वादा करो डेली कि मुझे ये अगले दिन करना ही करना है, और कोशिश करो शॉर्ट टारगेट बनाने का, लॉन्ग टारगेट नहीं। महीने का टारगेट मत बनाओ कि महीने में मुझे 4 चैप्टर खत्म करने हैं, कभी जिंदगी में खत्म नहीं होंगे वो, क्योंकि महीने में हम आलसपन करते हैं। और कोशिश करो कि उन लोगों को अपनी जिंदगी से हटाओ जिन लोगों की अभी इस वक्त कोई वैल्यू नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपके 100 फ्रेंड है, 100 फ्रेंड के बर्थडे में जाना जरूरी थोड़ी है इस टाइम पे। उनको बोल दो हमारा टेस्ट है, हमारा कुछ है, वो है। देखो जब तक जरूरी नहीं होता ना तब तक नहीं जाना चाहिए। मैंने खुद अपने टाइम पे अपने सिस्टर की मैरिज भी अवॉइड कर दी है बिकॉज ऑफ माई बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, तो ये सब चीजें होती हैं जो आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ पाना है तो कुछ करना भी है ना। मेरी बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? है भाई? हाँ ना, कुछ तो बोलो। चलो ठीक है, मैंने वैसे म्यूट करने के लिए बोला हुआ है तुमको। चलो ठीक है, अब थोड़ा हम आते हैं इस पे। ओके, थैंक्स। ओके, सो प्लान फॉर टुमारो मैंने वैसे बता दिया है कि स्टार्ट राइटिंग द थिंग्स विच यू विल डू टुमारो। आप कल क्या करोगे, आपको ये बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप नहीं लिखोगे तो नहीं कर पाओगे। अब जो लोग सोचते हैं कि नहीं हम कल देख लेंगे, कल क्या करना है, कल मैडम पढ़ाएगी, मैडम ये टॉपिक पढ़ाएगी तो मैं यही करूंगा। ठीक है, ये चीज नहीं करनी भाई अपने। कल आपको पता है कि मूल कॉन्सेप्ट का ये टॉपिक होगा या मूल कॉन्सेप्ट में आगे पढ़ाएंगे, तो आप कोशिश क्यों नहीं करते कि आप उसके बारे में सोचना शुरू करें। तो अब देखो, ये मैंने बताया था कि मंथ के लिए टारगेट सेट नहीं करना, आपको टारगेट सेट करना है अपने टुमारो के लिए, कल के लिए टारगेट सेट करना है, मंथ के लिए टारगेट सेट नहीं करना। तो यहाँ तक तो हमारी हो गया पूरा। ये जो मैंने को आज डिस्कस करना था, मैंने सब चीज डिस्कस किया आप लोगों के साथ। I have discussed everything. We have started from this and then we have discussed all the points, but I haven't tell you about the clear backlogs. Backlogs को कैसे क्लियर करना है ये नहीं बताया मैंने तुमको। देखो बैकलॉग्स को क्लियर करने का ना सिंपल फंडा है। आपके डे में आप डे का 30%, मान लो अगर आप मान लो फॉर एग्जांपल अगर आप 9 आवर्स पढ़ते हो तो 3 आवर्स आप 11th क्लास के लिए दो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप नहीं करोगे ये चीज तो क्या होगा आपके साथ। आप लेट सपोज 12th का पढ़ रहे हो, आई थिंक कहीं काफी लोग केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे होंगे या खत्म होने वाला होगा उनका। वो लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने क्या पढ़ा था वो भूल जाओगे। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि 30% जो है वो 11th का कोर्स साइड बाय साइड आप करते रहो। साइड बाय साइड आप करने के लिए नोट्स पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर सकते हो। वैसे एनसीईआरटी के क्वेश्चन करो या ना करो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि 11th के तो आपके अब आएंगे नहीं, बोर्ड्स में तो आएंगे नहीं। ठीक है, तो बट ये नीट वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, नीट वाले 11th के जरूर ट्राई करें। नीट में तो बहुत ज्यादा सिलेबस आता है। देन आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर करो, साथ में तो जरूर करो यार, अदरवाइज बहुत बुरी मार खाओगे अगर 11th का नहीं किया तो बहुत नुकसान होता है। ठीक है, तो बैकलॉग्स क्लियर करने का सिंपल फंडा है, पूरे भी आवर्स जितने भी आप करते हो उसका 30% आप डिवाइड करो, 30% आप 11th को दो, क्योंकि 11th आपका जल्दी जल्दी होना चाहिए। 12th विल टेक द टाइम, आपके लिए कॉन्सेप्ट्स नए हैं, बट 11th के लिए कॉन्सेप्ट्स नए नहीं है ना, आपको नोट्स बनाने हैं, वो ऑलरेडी बने हुए हैं आपके पास। तो आपका टाइम वैसे ही बच गया। क्वेश्चंस भी आपने ट्राई किए, तो जो क्वेश्चन में आप रुके थे या कभी गलत हुए थे, तो उन चीजों को दोबारा ट्राई करते रहो। साइड बाय साइड आपको ये चीज करनी पड़ेगी, अदरवाइज नहीं होगा। अब देखो 3 सब्जेक्ट है ना हमारे पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है। आप तीनों सब्जेक्ट अगर रोज करने की कोशिश करोगे ना तो भी आप फंस जाओगे। द रीजन बिहाइंड इट इज कि आपका जो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स है, आपको एक टॉपिक समझते हो, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हो, उसमें बहुत ज्यादा टाइम खर्च हो जाता है आपका। तो आपको सेकंड सब्जेक्ट के लिए टाइम नहीं मिलता। तो आपको करना क्या है यहाँ पे, आपको अपने वीक के जो 6 डेज हैं उसको 2-2 में डिवाइड करना होगा। ठीक है, आप डेली जो टीचर करवा रहा है वो तो पढ़ो ही पढ़ो, मतलब
पढ़ लो और नोट्स बना लो, साइड बाय साइड लिखते रहो। एक बार दोबारा अगर टीचर की क्लास होनी है, लेट्स सपोज अगर मेरी फिजिक्स की क्लास आज हुई है, कल भी मेरी फिजिक्स की क्लास होनी है, तो जो आज की फिजिक्स की क्लास में काम हुआ है उसको मैंने नोट कर लिया, नोट्स बन गए। अगली क्लास जब होगी फिजिक्स की तो उससे 10 मिनट पहले अपने वो चीज पढ़ लेनी है, ठीक है। तो अब इसको जरा थोड़ा मैं और डिटेलिंग में समझाती हूँ इस चीज को कैसे करते हैं। मेरे को थोड़ी सी जगह मिल जाए, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार हम, ठीक है। सो थोड़ा पेन से समझाती हूँ तुमको। देखो जैसे तुम्हारा जो है, लेट सपोज ये तुम्हारा वीक हो गया, ठीक है। वीक हो गया, वीक के जो मैंने 6 डेज है ना, 6 डेज को मैंने 2 + 2 + 2 में डिवाइड किया है। सो 2 इज फॉर इट्स योर पीस, दिस इज फॉर सी एंड दिस इज फॉर एम, ठीक है, दिस इज फॉर एम। तो पीसीएम या फिर इसकी जगह आपका आ जाएगा बायोलॉजी, जो लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट है, ठीक है। जो नीट के स्टूडेंट है ना यार, कोशिश करो बायोलॉजी पहले करो, देन केमिस्ट्री पे अपना हाथ पकड़ बनाओ, देन फिजिक्स पे बनाओ। और आईआईटी जेई वाले तो यार सबके लिए इक्वली मेहनत करनी है तुम लोगों को। अब देखो इसमें करना क्या है कि 2 दिन आपको केमिस्ट्री पढ़नी है, ठीक है। तो वीक के 2 दिन में आपको जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है बाकी 6 दिन में, उसको 2 डे में डिवाइड करके उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करना है। मतलब अगर मान लो कि मैंने 4 दिन में लेट सपोज केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चंस पढ़ लिए, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हो गया आपका, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, तो ये 4 टॉपिक्स आपके 4 दिन में हुए। तो कोशिश करो एक दिन में आपका हो जाए जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड डे में आपका हो जाए सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लो। तो डे में सिंपल है, पर डे आप क्या करो, जो टीचर ने पढ़ाया वो कर लो, मतलब उसका नोट्स वगैरह नोट करके रख लो कि भाई हो गया। देन उस डे आपने जो प्लान किया, फिजिक्स का प्लान किया, तो फिजिक्स का सॉल्व कर लो। फिर अगले दिन आप केमिस्ट्री का, फिर अगले दिन मैथ्स का, इस तरीके से करो कंटिन्यूएशन बनी रहे। बट ऐसा मत करना कि 2 दिन आप लगातार केमिस्ट्री सॉल्व कर रहे हो, मतलब आज मैंने केमिस्ट्री सॉल्व किया तो मैं कल भी केमिस्ट्री सॉल्व कर रही हूँ। इससे क्या होगा कि केमिस्ट्री का नंबर ना 5 दिन बाद आएगा, तो आप सब भूल जाओगे। बाकी आपके ऊपर है, आप किस तरीके से प्लान करते हो। मुझे ये तरीका सबसे अच्छा लगता है, 2 डेज वाला। तो ऑल्टरनेटिव डे वाला कराओ यहाँ पे। तो बच गया आपका संडे, संडे बच गया। संडे आपका होता है बैकलॉग, मतलब जो भी आपके टारगेट्स कंप्लीट नहीं हुए जो आपने बनाए थे, हर दिन के जो टारगेट बनाए थे ना, कभी कभी होता है उस टारगेट तक हम पहुंच ही नहीं पाते, तो वो सारी चीजें क्लियर करने की कोशिश करो। 11th का ज्यादा पढ़ो उस टाइम पे, या कोई टेस्ट है आपका वो कर सकते हो आप, पुराना टेस्ट उठा के कर सकते हो। तो यार ये प्लानिंग रहनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो मेहनत बहुत करनी है, टाइम कम है आपके पास इस वक्त तक। जो कंप्लीट हो जाता है आपका कोर्स, वो हो जाता है 60 to 65% आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका होता है, जो जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उन सब में। बट स्टिल अगर आप काफी सारी चीजें मिस कर चुके हो तो अभी भी लेट नहीं हुआ, अभी भी आपके पास बहुत टाइम है, बहुत ज्यादा टाइम है। तो आप प्लान करना शुरू करो। मैं देखूंगी अगर कोई मुझे भेजता है तो उसने क्या प्लान किया है आज का, उसको थोड़ा सा फायदा हुआ है नहीं हुआ है मेरी बातों का। भेजना तुम लोग, मैं तुमको ये जरूर भेजूंगी, ये जो मैंने पीपीटी बनाई है तुम सबको ही भेज दूंगी मैं ये। सो आई होप यू ऑल विल ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, बिकॉज मैं यहाँ पे तुमको सबको एक साथ ही बुक भेज रही हूँ, सबको एक साथ। तो कोशिश करो यार ज्वाइन करने का। तो यार किसी को कोई क्वेश्चन है, मतलब किसी को भी कोई पूछना है मेरे से। मैम टेलीग्राम ऐप हमने ही कर लिए, ज्वाइन कर लिए। चलो अच्छी बात है यार, बहुत अच्छी चीज है। तो तुमको मिल रही है ना बुक्स वगैरह सब टाइम पे। हाँ मैम मिल तो रही है, जो आप भेज ठीक रहे हो वाले। ठीक है ठीक है, हाँ बोलो। मैम मैम लिंक चाहिए उसकी, एक्चुअली टेलीग्राम की। टेलीग्राम की लिंक ठीक है, मैं दोबारा सेंड कर दूंगी एक बार ग्रुप में सबको। ओके थैंक यू मैम। ठीक है, जो भी बुक मैंने मेंशन की है ना, मैं ये देख रही हूँ कि अगर मुझे ई बुक मिल जाए उन सबकी, तो मैं आपको डायरेक्टली सेंड कर दूंगी ताकि आपको परचेज करने की जरूरत ना पड़े। ओके ठीक है। थैंक यू। और बताओ, और किसी को कुछ पूछना है, बोलो बोलो। मैम हाँ एक्चुअली एनए में 200-250 क्वेश्चंस रहते हैं हाँ। जो हमने नीट के लिए है, तो हम्म आपने बोले 2-2 दिन,
तो उसमें फिर वो फिक्स नहीं बैठ पाते हैं, मतलब एक दिन में अगर कभी कभी तो अच्छा रहा तो 20 होते हैं, नहीं तो वो फिर 5 पे मतलब कभी कभी अटक जाना पड़ता है, तो वहाँ हाँ, प्रॉब्लम तो चले जाती जिस है। जिस क्वेश्चन पे अटके हो ना उस पे ये नहीं है कि उस पे पड़े रहो, उससे आगे बढ़ जाओ। देखो एक क्वेश्चन को ना टाइम देने का जरूरत होती है, पर टाइम कितना दोगे वो आप डिसाइड करोगे। मतलब मान लो एक क्वेश्चन ने आपके 5 मिनट ले लिए, 5 मिनट से ज्यादा एक क्वेश्चन को टाइम मत दो ना, क्यों दे रहे हो आप फालतू में। अगर आपको समझ में आ गया तो 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, 5 मिनट में भी समझ में नहीं आ रहा, हो ही नहीं पा रहा वो क्वेश्चन, छोड़ो उसको, गोली मारो, आगे बढ़ जाओ। ओके। ठीक है, क्वेश्चन करना जरूरी है, कितने कर रहे हो वो जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर आप 20 भी क्वेश्चंस कर रहे हो ना, दैट मीन्स यू आर गिविंग सम इनपुट। अदरवाइज तो यार सब लोग ऐसे छोड़ के बैठ देंगे कि हम सिर्फ 10 ही क्वेश्चन कर पाते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे आपकी स्पीड क्या होगी ना, रेस पकड़ लेगी। आप डेली अगर इंक्रीज 30 होंगे। भी करोगे, हाँ वो जरूर इंक्रीज होंगे आपके, कोई आपका तोड़ नहीं निकाल सकता उस चीज में। बट नोट्स के पीछे ऐसे मत करना कि पता लग रहा है, कई लोगों का मैंने तुम लोगों की क्लास में जरूर देखा है ये कॉन्फ्यूजन, जेई वाले बच्चों को भी है और नीट वालों को भी है, कि ये बोर्ड्स के नोट्स अलग बनाते हैं और जेई और नीट के नोट्स अलग बनाते हैं। नोट्स एक ही होते हैं आपके, कोई चीज कभी नहीं बदलती, कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलते आपके। बस आपको प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस करनी है, लिखने की प्रैक्टिस करनी है। और लिखने में मैं बोर्ड्स में बता देती हूँ आपको, बोर्ड्स में क्या होता है, किसी भी क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन पूछा उसमें एग्जाम्पल नहीं पूछा, आप एग्जाम्पल लिख के आओ, बता के आओ कि हमको पता है, तुझे नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ। दूसरा, अगर कुछ आप डायग्राम वहां पे शो कर सकते हो तो डायग्राम बना के आओ। कोशिश करो कि क्वेश्चन ना उतारो, लाइक अगर फिलिंदा ब्लैंक्स भी आते हैं बोर्ड्स में, तो आप सिर्फ फिलिंदा ब्लैंक्स में जो भरना है ना वही लिख के आओ। जैसे ए आपको लाइन दे रखी है, ए ऑप्शन दे रखा है, उसमें लाइन दे रखी है और बीच में डैश है, तो डैश वाला पोर्शन ही लिख के आओ। और अगर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से कोई एक करना है, तो आप सिर्फ ए बी सी डी इन्हीं में से आंसर लिखोगे। पूरा मत उठाना कि ए में ये लिखा था पूरा सेंटेंस कि दिस कंपाउंड रिएक्ट विद दिस 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 दिस, नहीं, ए ऑप्शन लिखो, खत्म कहानी। सेव योर टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम लोगों को प्रेजेंटेशन स्किल्स नहीं आती, राइटिंग अपनी अच्छी करो, भले ही खुला खुला लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, पेज खूब दे देंगे बोर्ड्स वाले आपको। वाओ, थैंक्स ये जिसने भी भेजा है मुझे ऐसे वाला, आई लाइक इट। या अब बताओ, और किसी को कुछ पूछना है? वरुण ने भेजा है, और बताओ, बोलो बोलो, कोई तो बोलो भाई। एनीवन? साहिल, आयुष, वरुण, शिवानी, आर्या, चेताली, एकता, योगिनी, कोई कुछ बोलना चाहता है? भाई देखो यहाँ पे हम फ्री हैं, आप कुछ भी बात कर सकते हो, फिर टाइम नहीं मिलता ऐसे मीटिंग करने का। हाँ, शरीफा शेख, हाँ जी बोलिए। बोलो नहीं, भाई। हो गया क्वेश्चन, वही था एक्चुअली क्वेश्चन वाला। अच्छा, और किसी के माइंड में कोई कंफ्यूजन है केमिस्ट्री को लेके, कोई टॉपिक नहीं हो पा रहा है, फिजिकल केमिस्ट्री कैसे करना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल इनऑर्गेनिक, केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री कैसे थोड़ी करना है? प्रॉब्लम। थोड़ी हाँ, प्रॉब्लम कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस में, ठीक है। तो कैलकुलेशंस में देखो, फिजिकल केमिस्ट्री को जो करना है ना, वो आप शुरू से स्टार्ट मत करो। फॉर एग्जाम्पल जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आई थिंक सबका हो गया होगा अब तक, है ना? यस, ठीक है, तो चलो हो गया है हो वो। गया है वो। हो गया ना सबका। हाँ, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में मैं बात करके तुमको समझा देती हूँ। देखो जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कई क्वेश्चंस आपने देखे होंगे जहाँ पे कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी पूछा होगा, ठीक है। तो आपको जब कंडक्टिविटी पूछता है ना, तो क्या करता है, जी और जी स्टार, दैट मीन्स कंडक्टेंस और सेल कांस्टेंट आपको देता है। अगर आपको सेल कांस्टेंट नहीं दिया होता तो एल और ए की वैल्यू दे रखी होती है, ठीक है। और अगर ए मतलब एरिया की वैल्यू नहीं दे रखी है आपको, तो वो आपको रेडियस या डायामीटर देता है। तो मेरी बात सिंपल है, पहले क्वेश्चन में देखो कि आपसे क्या पूछा गया है। आपसे कंडक्टिविटी पूछी गई है तो कंडक्टिविटी उठाओ, उसका फॉर्मूला लिख दो जो आपको पता है। कंडक्टिविटी इज नथिंग बट जी इंटू जी स्टार, ठीक है। इसको ना एक चीज समझा देती हूँ तुमको, जैसे अगर तुमको बोल के ना समझ में, लेट सपोज तुमको क्वेश्चन दिया है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट, मैं यहाँ पे ना मोलर कंडक्टेंस लिख के चल रही हूँ, मोलर कंडक्टिविटी सॉरी, मोलर कंडक्टिविटी आपको निकालना, लेट्स सपोज लैम्डा एम आपको निकालना है। तो लैम्डा एम कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? लैम्डा एम इज नथिंग बट कप्पा
बाय सी मल्टीप्लाई बाय 1000, ये सबको पता होगा आई थिंक, पता है ना? ठीक है। अब कप्पा जो होता है दैट इज नथिंग बट कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी होता है आपका ये, एंड सी इज नथिंग बट योर कॉन्सेंट्रेशन, दैट मीन्स योर मोलैरिटी होती है ये आपकी, और मोलैरिटी है तो मोल्स पर लीटर में ही होगी। अब यहाँ पे मैंने ऊपर 1000 लिखा है ना, दैट मीन्स कंडक्टिविटी की जो यूनिट्स हैं वो पर ओम पर सेंटीमीटर होगी, ये पता होगा तुम लोगों को, ये यूनिट्स होती हैं इसकी। ठीक है। अब देखो लैम्डा एम तो निकल जाएगा कप्पा बाय सी मल्टीप्लाई बाय 1000 से। अब क्वेश्चन ये है कि क्या कप्पा और कॉन्सेंट्रेशन हमको दे रखा है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं तुमको दिखा रही हूँ। लेट सपोज आपको क्वेश्चन में दे रखा है वोल्ट, मतलब वोल्टेज आपको दे रखी है, पोटेंशियल जिसे हम बोलते हैं, एक मिनट, अरे यार क्या है, 1 मिनट यार, कहाँ पे कर रही थी मैं सॉल्व, 1 मिनट यार, ये क्या हो गया? तुम्हें दिखाई दे रहा है मेरा व्हाइट बोर्ड वैसे? एक बार बोलो ना तुम लोग हैं। हाँ ठीक है हाँ ठीक है मैम दिख रहा है। दिख रहा है मैम, दिख रहा है। ठीक है। तो देखो अब जरा इस चीज पे आ जाते हैं, जैसे वोल्टेज मतलब पोटेंशियल आपको क्या रखा है, दे रखा है उसमें। ठीक है, पोटेंशियल दे रखा है आपको, आपको क्वेश्चन में करंट दे रखा है, आपको क्वेश्चन में करंट दे रखा है, आपको क्वेश्चन में ग्राम्स दे रखे हैं। ठीक है, मतलब गिवन मास जो होता है ना आपका, वो आपको दे रखा है यहाँ पे, गिवन मास आपको दे रखा है। देन आपको लेट सपोज कि आपको जो दे रखा है वो दे रखा है वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब, ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन। आपको पूछा है भाई मोलर कंडक्टिविटी निकाल दो। अब मुझे यार ये पता है कि ना क्वेश्चन में कंडक्टिविटी मेंशन, ना क्वेश्चन के अंदर कंसंट्रेशन मेंशन है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, हमें पता है कंडक्टिविटी इज नथिंग बट जी इंटू जी स्टार, वेयर जी क्या है आपका, दिस इज योर कंडक्टर एंड दिस इज योर सेल कांस्टेंट। ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज और मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, लेट सपोज आपको लेंथ भी दे रखी है एंड आपको डायमीटर दे रखा है, ये सब चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये सारी चीजें, ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो इधर आ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो अब देखो कंडक्टेंस निकालने के लिए क्या कोई चीज दे रखी है, नहीं दे रखी ना, कंडक्टेंस दे रखा है क्वेश्चन में, नहीं दे रखा ना, बट मुझे कंडक्टेंस तो पता है ना 1/r होता है, और मुझे सेल कांस्टेंट भी क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है कहीं पे भी, दिख रहा है, नहीं दे रखा ना, पोटेंशियल करंट गिवन मास लिखा हुआ है, ग्राम्स लिखा हुआ है मैंने। तो अब हम क्या करेंगे ना, इसको भी थोड़ा खोल देंगे, दैट इज नथिंग बट L/A आपका होने वाला है यहाँ पे, क्लियर है? अब जरा देखो यहाँ पे, क्या आपको इस वाले फॉर्मूले के अंदर जो चीजें दिख रही है L, A और R, क्या ये क्वेश्चन में गिवन है? R की वैल्यू देखो कहीं गिवन है क्वेश्चन के अंदर, देखो जरा क्वेश्चन में है कहीं गिवन, है क्या? नहीं ना। तो अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि R की वैल्यू हम कहीं से निकाल लें, पर क्वेश्चन के अंदर एक चीज मेंशन है V और I, मुझे यहाँ से पता लग जाता है V इज नथिंग बट I R, तो R इज नथिंग बट V बाय I, मतलब मुझे R तो पता लग गया क्योंकि V और I दोनों की वैल्यू मुझे दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। देन L/A पे आ जाओ, L की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी थी, लेंथ के मैंने कहा ना लेंथ का वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पे, सो लेंथ इज गिवन टू यू, बट यार एरिया नहीं दिया हुआ, एरिया नहीं दे रखा, कैसे निकाल सकते हो? क्वेश्चन में एक चीज मेंशन है डायमीटर, अगर आपको डायमीटर दे रखा है तो आप एरिया निकाल सकते हो πr² करके। मेरी बात समझ में आई? तो हम लोगों ने क्या किया, जो चीज पूछी थी उसने उसको देखा, पहले उसका फॉर्मूला देखा, अब वो चीज नहीं है तो उसका फॉर्मूला लिख दिया मैंने, फिर मुझे पता है ये चीज भी नहीं गिवन तो मैंने इसका फॉर्मूला लिख दिया। यहां तक आ रही है बात समझ में? फिर कप्पा तो निकल गया आपका आसानी से, L/A भी निकल गया, A πr² के बराबर हो जाएगा। अब आते हैं कॉन्सेंट्रेशन पे, कॉन्सेंट्रेशन पे बहुत सिंपल तरीका है, निकल जाएगा आपका आराम से। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा आपका, कॉन्सेंट्रेशन हमें पता है दैट इज नथिंग बट मोल्स पर लीटर होता है ये आपका, या वॉल्यूम इन लीटर होता है। अब मोल्स के लिए क्या होना चाहिए, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो मोलर मास के लिए लेट्स सपोज स्पीशीज आपको गिवन थी, लेट्स सपोज वो HCl था आपका, जिसको आपको जिसका आपने लैम्डा एम निकालना है, तो गिवन मास आपको गिवन ही है
यहाँ पे मेंशन किया हुआ ना मैंने, गिवन मास आपको दे रखा है ऑलरेडी, एंड मोलर मास भी आपको, लेट्स सपोज HCl है तो आपको मास पता है उसका। वॉल्यूम इन लीटर निकालना है, पर वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब मतलब ml में दे रखा है, तो पहले इस ml वाले को मुझे लीटर में कन्वर्ट करना होगा, तब जाके मेरी कॉन्सेंट्रेशन को मैं यहाँ पुट कर पाऊंगी। ठीक है, और ये फॉर्मूला तभी लगाते हैं, वैसे मैं तुम्हें बता दूं, मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ा रही हूँ मैं तुमको, बट लैम्डा एम का ये फॉर्मूला तब लगता है हमारा जब हम लैम्डा एम की यूनिट्स में सेंटीमीटर वाला यूज करते हैं, मतलब लैम्डा एम की जो यूनिट्स होती है उनमें सेंटीमीटर में आता है, और अगर यहाँ पे मीटर में मैं निकालना चाहती हूँ तो 1000 नीचे आ जाता है, मतलब कप्पा बाय सी, और नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई बाय 1000 होता है। कुछ लोगों को यहाँ पे भी कंफ्यूजन है, एनसीईआरटी में कुछ चीजें अजीब तरीके से लिखी हुई हैं, तो ये चीज एनसीईआरटी से तो मत ही पढ़ना। तो ओके, आई थिंक मेरी बात समझ में आई होगी तुम लोगों को, मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, आई क्या समझ में? अरे यार स्टॉप शेयर का बटन कहाँ से आएगा, ये तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा यार। ओके सो someone want to say, okay, Sheva is also replying me yes ma'am, and Sahil also replied yes, तो ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया है आप लोगों को। अब मुझे कोई बताओ यहाँ से स्टॉप शेयर कैसे होगा, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ से कहीं से तो होगा यार ऑप्शन। ये क्या हो रहा है, अच्छा आ गया, स्क्रीन पे ही दिखा रहा था। और किसी को है कोई क्वेश्चन? भाई मेरे पास सारे टूल्स हैं, तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, खुल रहा है, ओपन हो रहा है। आप लोग मुझसे कोई और क्वेश्चन पूछना चाहते हो, मतलब किसी और को कोई और चीज में दिक्कत हो, बोलो बोलो, सब में से कोई तो बोलो यार, कोई भी नहीं है क्या? हेलो, सब क्लियर है। सब क्लियर है? अ, अभी आप लोगों को कोई ऐसी चीज है जो डिस्कस करने है, लाइक मैं सबसे एक बार फाइनली पूछ रही हूँ, किसी भी चीज में अगर दिक्कत हो। शैफा, 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 सब कुछ क्लियर है? यस मैम। मैम बोलो बोलो, आयुष। मैम वो कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ मैम मयूर हुआ एक्चुअली। अच्छा मयूर, मयूर, ओके ओके, या बोलो। हाँ, तो कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन में पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू लिमिट कूलम्बिक फोर्स, लिमिट कूलम्बिक फोर्स, अरे हर एक एक काम बुक में करो, सही सुनो, है। सही सही, वो जो तुम कह रहे हो ना लिमिट वाला, यार मैंने तो वैसे तुम लोगों को जो करवाया था वो कूलम्बिक फोर्स इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ, क्या नाम था, सॉरी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स करवाया था, तुमको याद है उस टाइम पे जब बोर्स के मॉडल करवाया था मैंने तुम्हें, याद आ रहा है? हाँ थोड़ा थोड़ा। हाँ, तो वो चीज हमने किया था, और उसके बाद हमने केमिस्ट्री में केवल दो चीजें की हैं। पहला, एक इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में प्रेजेंट है उसकी एनर्जी कैसे निकालते हैं, ठीक है, जिसके लिए हम अपनी फॉर्मूला है बोर में जो हम निकाला था वो लगाते हैं सिंपल। और एक हमने किया था ट्रांजिशन के टाइम पे किस तरीके से एनर्जी में चेंज आता है, बस ये दो चीजें की थी, इसके अलावा कोई चीज नहीं की हमने। और अगर आपको फिर भी डाउट है ना तो एक बार ही मुझे लिख के दिखाना ये चीज कि तुमने क्या चीज पढ़ी है, ठीक है? मुझे आप हाँ मैम ठीक है। मैसेज कर देना डायरेक्टली। और बताओ ठीक है भाई, ठीक है। मयूर के अलावा और कोई कुछ पूछना चाह रहा है, किसी के कुछ पर्सनल क्वेश्चंस? योगिनी तुम्हारा आज हम रात में अच्छा योगिनी नहीं थी, वो कोई और थी, हाँ याद आ गया, सॉरी। कोई और बताओ भाई, साहिल, कोई क्वेश्चन है? नो मैम, नो क्वेश्चन, आपने क्लियर कर दिया सब कुछ। ठीक है, नो स्टडी नो डाउट। ओके। शिबानी, शिबानी डाउट है कोई? नो मैम, नहीं है। एंड नहीं। वरुण, वरुण, वरुण कुलकर्णी, आवाज आ रही है? वरुण आई थिंक आंसर नहीं देना चाहता मुझसे, शायद उन्होंने कोई आंसर नहीं दिया उसका। ठीक है वरुण जी, आयवा ने लिख दिया है नो मैम ऑल क्लियर, वरुण ने भी लिखा है नो मैम ऑल क्लियर, ठीक है, गुड एक्चुअली।
ओके, सो योगिनी, आई थिंक योगिनी ने बताया नहीं मुझे। योगिनी, सब क्लियर? चलो ठीक हाँ है, चलो ठीक है। मेरे ख्याल से मैंने सबका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दिया है। ये जो वीडियो हम लोगों ने आज डिस्कस किया है, जो लोगों ने बाद में ज्वाइन किया था उन सब के लिए मैं पोस्ट करूंगी, आपको लिंक शेयर करूंगी, क्योंकि ये आप लोगों को पीपीटी आई विल शेयर जो हमने बनाई थी आज, देखी है बेसिकली स्टडी टेक्निक्स, तो वो मैं शेयर कर दूंगी आपसे। और जो मिलती है बुक्स वगैरह जो मैंने मेंशन किया, अगर मुझे मिल गई ऑनलाइन तो मैं आपको वो भी शेयर करूंगी, ठीक है। नोट्स के बारे में देखते हैं यार, नोट्स चल रहा है काम मेरा, मेरा कजन लेके भाग गया मेरे नोट्स, तो उससे मुझे बात करनी है, उसको मुझे डांटना है पहले, तो वो भी 12th क्लास में है। चलो फिर अलविदा, मिलते हैं फिर जल्दी। आप लोगों को अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे जूम पे कॉल कर सकते हो, पर मुझे बता देना यार पहले, ठीक है। बाय बाय। Yes, ma'am. थैंक यू मैम। हाँ।